Assalamualaikum students. In this lecture we discuss about the chemistry of those molecules which are found in the living organisms. Carbohydrates, lipids, proteins and the nucleic acids. In this lecture we discuss about the carbohydrates. Carbohydrates provides us the energy and it is defined as the carbohydrates are the molecules defined as polyhydroxyaldehydes are the ketones. They have the general formula CnH2n. यानी कि hydrates mean water and the carbohydrates are prepared by the reaction of the photosynthesis with the help of the sunlight and the chlorophyll, and the CO2 and the water are the reactant. They combine in the presence of sunlight and the chlorophyll. They form the glucose and the oxygen. Glucose in the form of the different food, whatever टाइप ऑफ द फूड, जिस भी कोई भी खुराक खा लें तो वो उसमें ग्लूकोज लाजमी मौजूद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मीन द वन यूनिट यानी कि ग्लूकोज का वन यूनिट। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी कि हम मोनोसैकेराइड्स को ब्रेक करके अनदर छोटा शुगर का मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते, नहीं क्रिएट कर सकते। वो एक स्मॉलेस्ट ग्लूकोज का यूनिट है, कंसिस्ट ऑफ द 3 to 9 कार्बन एटम्स। और इन्हें 3 to 9 कार्बन एटम्स की बुनियाद पर हम इनको नेम देते हैं। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो ट्रायोसिस, 4 हैं तो टेट्राओसिस, 5 है तो पेंटाओसिस एंड हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो हेक्सोसिस होती हैं, दैट इज़ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मोनोसैकेराइड्स की। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड से मुराद है कि इनमें जो एटम्स हैं, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन है, यानी कि हाइड्रेट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बन, और तीसरा इसमें आ जाता है कार्बन। ये तीनों एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये एक रेगुलर अरेंजमेंट से आपस में अरेंज हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। और ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हमने डेफिनेशन में रीड किया सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स यानी कि स्मॉलेस्ट हैं। अगर ये ब्रेक डाउन हो गए हैं तो ये शुगर का मॉलिक्यूल नहीं देंगे, टूट जाएंगे तो अनदर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये शुगर का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड होकर नहीं देंगे। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइज्ड मीन ब्रेक डाउन, यानी कि ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द वाटर एंड रिड्यूसिंग इन नेचर, और ये रिड्यूस्ड इन नेचर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स हैं। ग्लूकोज होता है पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड द फ्रक्टोज इज़ द पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हम देखें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO पहले नंबर पर ही, और अगर फ्रक्टोज की में देखें तो ये है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ऊपर भी C है नीचे भी C है, उसके दोनों साइड्स पर, यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ये फ्रक्टोज कीटोनिक इन नेचर है। और पेंटाहाइड्रोक्सी से मुराद 5 उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स 2 to 9 यूनिट्स ऑफ द मोनोसैकेराइड, यानी कि जो पीछे हमने रीड किया ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। अब एक वो बेशक कोई भी हेक्सोसिस हो, हेप्टोसिस हो, पेंटोसिस हो, 5 मोनोसैकेराइड यूनिट, जब 2 से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे? ओलिगोसैकेराइड्स बना देंगे। और ये हाइड्रोलिसिस यानी कि जब इन्हें वाटर से डिकम्पोज किया जाता है तो ये उतने ही मोनोसैकेराइड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सुक्रोज जो है वो उसकी हाइड्रोलिसिस हो तो वो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 मोनोसैकेराइड्स देता है, यानी कि ये डाइसैकेराइड है। यह सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है, क्योंकि वो हमें हाइड्रोलिसिस की सूरत में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देता है। इसके बाद वो वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मीन वही है, इजीली सोल्यूबल इन वाटर है, स्वीट इन टेस्ट है, और मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड सिर्फ और सिर्फ क्या थे? रिड्यूसिंग थे। और डाइसैकेराइड क्या हैं? रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। और हाइड्रोसुक्रोज की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद आए नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड।
Polysaccharides are the molecules. Carbohydrate consist of hundreds to thousands of the monosaccharide. कि ये क्या है, जिसमें 100 से लेके 1000 तक मोनोसैकेराइड के यूनिट अगर प्रेजेंट हों और वो आपस में कंबाइन हो जाएं CO लिंकेज के साथ, CO बॉन्ड के जरिए, उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये आपस में एट द एंड क्या बनाते हैं, पोलोसैकेराइड बनाते हैं। पोलीसैकेराइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज हैं और ये एमार्फस सॉलिड्स होते हैं। एमार्फस से मुराद विदाउट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम, यानी कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें एटम्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते, इस वजह से ये क्या है, एमार्फस। ए से मुराद विदाउट, मार्फस से मुराद रेगुलर अरेंजमेंट, एमार्फस। इसके बाद ये टेस्टलेस होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। वाटर में से इनसोल्यूबल होते हैं। हमने 9th में रीड किया था लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि पोलर डिज़ोल्व इन द पोलर, नॉन पोलर डिज़ोल्व इन द नॉन पोलर। अब जो हमने पीछे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड का रीड किया कि इजीली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि उनमें पोलर प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो पोलर, पानी क्या है, पोलर इन नेचर है, इस वजह से वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड क्योंकि बल्किंग है, इसमें हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ द मोनोसैकेराइड मौजूद होते हैं और इसमें वो पोलर करैक्टर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होने की सलाहियत नहीं रखते और ये टेस्टलेस होते हैं, स्वीट इन टेस्ट नहीं होते और ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। Thank you. Carbohydrates as a source of energy. We already discussed about what is the carbohydrate and the types of the carbohydrate. In this lecture, we discuss about the carbohydrates as a source of energy. Whatever type of the food we eat, it contains the carbohydrates, either in small amount or a large amount. When we eat the food digestions के रिज़ल्ट में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है शुगर और वो हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट वर्क के लिए ट्रांसपोर्ट की जाती है। फर्स्टली जब फूड डाइजेस्ट होती है तो वो स्मॉल सॉल्ट के ज़रात पार्टिकल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेती है, फिर वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाती है। ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून में दाखिल होकर हमारे डिफरेंट मसल्स को हमारी मूवमेंट के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया है तो फिर क्या होता है, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन स्टोर होती है लीवर में। सपोज़ अगर आपने एक दिन खाना नहीं खाया है तो फिर आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो वो ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर हमारे लीवर में स्टोर हुई थी, हम कहते हैं वही ग्लाइकोजन लीवर से ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में और फिर ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या हमारा डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में एज इट इज़ स्टोर होती है और फिर वो ओबेसिटी, मोटापे का बाइस बनती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूज़ ऑफ द डेक्सट्रोज इन द ड्रिप्स। डेक्सट्रोज क्या है, क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज है, क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज है और ये क्या प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती है। जब हमें वोमिटिंग आती है, डायरिया हो जाता है तो हमें ड्रिप्स लगती हैं, उस ड्रिप्स में क्या होता है, ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज हमें क्या देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये डिफरेंट कंसनट्रेशंस पे प्रोवाइड होती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल 5%। अब 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ml 100 ml में के सोल्यूशन में डिज़ोल्व है। तो इसका यूज़ क्या होता है, ये हमें एज ए एनर्जी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के तौर पर हमारी बॉडी को दी जा रही है। और इसमें कितनी एनर्जी होती है, 170 कैलोरीज ऑफ द एनर्जी होती है। कैलोरी क्या है, एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे कि हम एक स्केल से लाइन मेजर करते हैं और वो लाइन हमें बताती है कि स्केल हमें बताता है कि लाइन कितने सेंटीमीटर की है, मिलीमीटर की है। इस तरीके से कैलोरीज एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है और डज नॉट कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट। जो डेक्सट्रोज होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट, नमकियात नहीं होते। नमकियात से मुराद पोटाशियम आयन, सोडियम आइंस, जो कि हमारी डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो डेक्सट्रोज में मौजूद नहीं होते और हम इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और ये प्रिवेंट करता है किसको, एयर को, कि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर ना हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हाईली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, नाइट्रोजीनियस होते हैं।
कंपाउंड्स होते हैं मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं यानी कि इनमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, और मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का वर्ड आपके लिए न्यू है। अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला जनरली तौर पे ये दिया हुआ है। दरमियान में देखिए एक कार्बन है, उसके एक कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वन अमाइनो ग्रुप एंड द फोर्थ वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी कि चारों के चारों कार्बन के साथ जो बॉन्ड एटम्स लगे होंगे, जो उसके साथ ग्रुप ऑफ एटम हमारा एटम अटैच है वो डिफरेंट है। इस वजह से हम इस कार्बन को कायरल कार्बन भी कहते हैं। और इस प्रोटीन का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये प्रोटीन्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट इसे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। यानी कि हमने सिंपल एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला तो देख लिया कि क्या होता है। अब ये प्रोटीन तो नहीं है, जब इस मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ग्रेटर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स हैं कि जब थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीमराइज दे फॉर्म द प्रोटीन। अब पॉलीमराइज का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिट जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब बहुत ज़्यादा यूनिट किसके कंबाइन होंगे? अमाइनो एसिड्स के। अब ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, और भाई इसमें से क्या रिएक्शन होगा? डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर के नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? डाईपेप्टाइड, एक पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट हो जाएगा, सी और एन का बॉन्ड, ये वाला सी और एन का बॉन्ड, सी और एन के बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज प्रोड्यूस होगा तो हम इस मॉलिक्यूल को, जो रिजल्टेंट हमारे पास 2 अमाइनो एसिड के अटैच होने की सूरत में प्रोड्यूस हुआ है, उसको कहेंगे डाईपेप्टाइड। अगर इसी तरीके से 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे अमाइनो एसिड के तो वो कहलाएंगे ट्राईपेप्टाइड, अगर 4 तो टेट्रापेप्टाइड, और इसी तरीके से 100 जब ये अमल थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड के सिलसिले में चलता रहेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी? एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स की टाइप्स। टोटल अमाइनो एसिड्स 20 होते हैं, उनमें से 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल्स होते हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, हम उनको कहते हैं कि वो एसेंशियल है, उन्हें हमने अपनी डाइट के थ्रू, अपनी ग़िज़ा के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना होता है। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी, यानी कि 10 आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड आर नॉन एसेंशियल्स विच आर ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं वो हमारे लिए गैर अहम है, और जो नहीं बन रहे हमने उनको अहम कह दिया, एसेंशियल कह दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है, मैक्रो मीन लार्ज, मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ द फैटी एसिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है फैटी एसिड्स क्या है? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लॉन्ग चेन ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो हम उसे जनरली फैटी एसिड्स बोलते हैं। लिपिड्स इंक्लूड्स द ऑयल्स एंड द फैट्स। लिपिड्स में ऑयल्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं। ऑयल्स में अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होगा, और फैट्स में सैचुरेटेड यानी कि ऑल टू ऑल सिंगल बॉन्ड। ऑयल्स एंड द फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ द। अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला आपने रीड किया हुआ है, RCOOR, यानी कि ये भी R, COO और ये भी R, यानी कि RCOOR, यानी कि 2 O ऑक्सीजन और दोनों साइड्स पर क्या होगी? R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होगा। एस्टर्स इस वजह से कहा गया एस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक। अब देखिए ऊपर मैंने कहा कि फैटी एसिड किसे कहते हैं, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लॉन्ग अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। नाउ अब हम बात कर रहे थे ग्लिसरॉल क्या है? CH2OH, CHOH, CH2OH, यानी कि 3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इन तीनों के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो वो ग्लिसरॉल्स कहलाएंगे। दीज एस्टर्स आर मेड अप ऑफ द 3 फैटी एसिड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड्स। ये एक जनरल ट्राइग्लिसराइड्स कहलाता है। अब इसे ट्राई का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि इसमें
3 कार्बो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल यूज़ किया और फिर हमारे पास एक ग्लिसराइड बनता है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, ट्राईग्लिसराइड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑयल्स एंड द फैट्स की। ऑयल्स हमारे पास रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है और जो फैट यानी कि घी हमारे पास होता है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो ऑयल्स होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दे आर द ट्राईग्लिसराइड्स ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड यानी कि जो उसमें आर अल्काइल लॉन्ग चेन ऑफ द अल्काइल ग्रुप आ रही है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और फैट्स जो हैं दे आर द ट्राईग्लिसराइड्स ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना लेसन अच्छे से प्रिपेयर करिएगा।